हेलो किड्स। आज हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में बात करेंगे। कंसंट्रेशन सेल्स कंसंट्रेशन सेल्स जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। तो बेसिकली हम करते क्या है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोड को दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर लेकर सेल बनाते हैं। कैसे, देखिए, माना मैंने एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर, तो जिंक 2+ आयन कंसंट्रेशन C1, सॉल्ट ब्रिज जिंक 2+ आयन कंसंट्रेशन C2, और ये वापस से जिंक का इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली आप देख रहे हैं इसमें जिंक और जिंक आयन का इलेक्ट्रोड है, सॉल्ट ब्रिज है, कंसंट्रेशन C1 है। ऐसे ही जिंक आयन का इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन C2 है। दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर लेकर हमने एक ही इलेक्ट्रोड को, एक सेल को फॉर्म कर दिया। अब इन सेल्स को बनाने की जरूरत क्या है? देखिए, इनका कोई कमर्शियल यूज तो नहीं है। इस तरह के सेल्स का पोटेंशियल बहुत कम होता है और वो किसी भी काम नहीं आते हैं। ये केवल एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन सेल पर हम लोग नास्ट इक्वेशन लगा के इसकी वर्किंग कंडीशन के किस कंडीशन में वर्क करेगा वो पता करेंगे, और इसका पोटेंशियल जो सेल का ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं अपन। राइट। तो देखो, एनोड पर जो रिएक्शन है वो किस तरह है, जिंक चेंजेस टू जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका पोटेंशियल E0 दैट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। ठीक है। हालांकि पोटेंशियल यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड है, तो पोटेंशियल आपस में इनके कैंसिल अप हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपन लिख रहे हैं। देखिए, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इसको ध्यान रखें आप। जैसे मेरा नाम है अरुण ओझा, आप शॉर्ट में एओ, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि एओ सर ने पढ़ाया था। तो एनोड पर ए स्टैंड फॉर एनोड और ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो हमेशा आपको याद रहेगा कि एनोड कहीं भी हो, ध्यान रहे, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कोई भी सेल है, एनोड वर्ड का मतलब होता है कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप आगे भी ध्यान रखेंगे, और मेरे नाम से भी आपको ध्यान रहेगा कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। राइट। कैथोड पे देखिए, कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो जिंक 2+ विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू जिंक। अब इसका जो E0 लिखेंगे वो -0.76 वोल्ट होगा। अब ये दोनों को ऐड करके हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, ये जिंक सॉलिड है तो मैं ये जिंक सॉलिड को छोड़ दूंगा। जिंक सॉलिड को मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि कोई भी सॉलिड है उसका एक्टिव मास हमेशा 1 माना जाता है। प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1, तो इसके होने ना होने से नास्ट इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिंक सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटी है, तो उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस कर रहा हूं। मैं यहाँ लिख रहा हूं ए स्टैंड फॉर एनोड, ऐसे यहाँ लिख रहा हूं सी स्टैंड फॉर कैथोड। तो मेरी जो नेट इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और मुझे इक्वेशन मिलेगी जिंक 2+ आयन, कौन सा वाला, कैथोड वाला, चेंजेस टू जिंक 2+ आयन, कौन सा वाला, एनोड वाला। राइट। ये सॉलिड सॉलिड मैंने नहीं लिए क्योंकि वो एक्टिव मास 1 ही होगा, और जो E0 सेल है, सेल का पोटेंशियल है, वो आएगा 0, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अपन एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं उनका E0 स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। बात समझ में आई? जितने भी कंसंट्रेशन सेल हैं उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है नॉट वाला, वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड को हम एनोड बनाते हैं और उसी इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बनाते हैं। राइट। अब इसको हम नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं। तो नस्ट इक्वेशन के हिसाब से E cell must be equal to E0 cell minus 0.0591 upon n, that is number of electron। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? तो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है एनोड और कैथोड पर, तो n की वैल्यू 2 आएगी।
लॉग ऑफ, मुझे रिएक्शन कोशेंट लिखना है Q। Q इज बेसिकली रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट का मतलब जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वैसे ही रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं, बस ये इक्विलिब्रियम पर नहीं होता। तो उसको सॉल्व करके हम, ये चीज तो जीरो हो गई, तो -0.0591/2 लॉग ऑफ, और यहां आ जाएगा Q। ऊपर न्यूमरेटर में जिंक 2 प्लस एनोड वाला, जिंक 2 प्लस कौन सा वाला, एनोड वाला, और डिनोमिनेटर में जिंक 2 प्लस कौन सा वाला, कैथोड वाला। राइट, यहां तक कहानी समझ में आई आपको। ई नॉट सेल जीरो हो गया, और मैंने इस नेट सेल रिएक्शन को एक रिएक्शन कोशेंट लिख के और वैल्यूज डाल दी, एनोड की कंसंट्रेशन, कैथोड की कंसंट्रेशन। ओके, अब कोई सेल वर्क करता है, फॉर अ वर्किंग सेल, ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब ये सेल वर्क कब करेगा, जब इसका पोटेंशियल जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल जीरो से बड़ा होने के लिए कंडीशन क्या लगेगी, देखो यह माइनस साइन है, ठीक, लॉग में कोई वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो पॉजिटिव होती है, और 1 से कम होती है तो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस करने के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए जिंक 2 प्लस आयन कैथोड वाला हायर होना चाहिए, किससे, जिंक 2 प्लस आयन एनोड वाले से, तभी ये सेल वर्क करेगा, वरना ये सेल वर्क नहीं करेगा। मान लो ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, एनोड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कैथोड की कंसंट्रेशन कम है, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, ऐसे में ये सेल काम नहीं करेगा। ये सेल कब काम करेगा, जब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और उसके लिए जो जरूरी कंडीशन सामने आई है वो ये है कि कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और एनोड की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। अब देखो, इस फार्मूला को देख के हमें लगता है कि जैसे एनसीईआरटी में फार्मूला दे रखा है नस्ट इक्वेशन का, वही फार्मूला है कि एनोड की कंसंट्रेशन ऊपर रखते हैं और कैथोड की कंसंट्रेशन नीचे रखते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन सेल में ध्यान देने वाली बात है कि अभी मैंने एक कैटायन लिया है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कैटायन इन्वॉल्व है, तो ये कंडीशन निकल के आ रही है। ऐसा मत करिए कि आप इस फार्मूले को ही याद कर लें कि ये सर ने पढ़ाया था, इसको याद कर लो कि एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन करके सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा, और कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, एनोड की कम होनी चाहिए, तब सेल वर्क करेगा। अब देखो, मैं सेल को, अच्छा इस पर आप देखिए AIPMT में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कि सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसका नोटेशन करेक्ट है या नहीं है। कैसे, मैं समझाता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। कंडीशन हम आप अपने सामने रखेंगे कि सेल कब काम करेगा, एनोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और कैथोड की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, ठीक है, यहां कंसंट्रेशन रखी मैंने 10⁻⁻1 मोलर, यहां कंसंट्रेशन पुट की 10⁻⁻2 मोलर। अब आपसे पूछ लेंगे कि बताओ क्या ये सेल काम करेगा नहीं करेगा, तो आप कंसंट्रेशन कंपेयर करें कि ये हो गई हमारे लिए, लेफ्ट में एनोड होता है, राइट में कैथोड होता है, तो ये तो हो गया हमारे लिए एनोड, ठीक है, और ये हो गया हमारे लिए कैथोड। ठीक, तो एनोड की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर या 10⁻⁻1 मोलर, और कैथोड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 मोलर। अब ये कंडीशन आप देखो सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, क्योंकि कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और एनोड की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, तभी ये सेल वर्क करेगा, तो ये सेल वर्क नहीं करेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि बताओ इसका नोटेशन करेक्ट है या नहीं है, आप कहेंगे नहीं, इसका नोटेशन गलत है। करेक्ट नोटेशन क्या होना चाहिए, करेक्ट नोटेशन होना चाहिए जिंक 2 प्लस, और जो एनोड है उसे कैथोड बना दो, जो कैथोड है उसको एनोड बना दो, ऐसे कर दो उसको, तो अब ये सेल काम करने लगेगा। जिंक 2 प्लस और यहाँ 0.1 मोलर या 10⁻⁻1 मोलर डाल दीजिए, अब ये सेल वर्क करेगा, क्योंकि ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एनोड की कंसंट्रेशन कम है। ओके, अब हम एक और कंसंट्रेशन सेल देखते हैं जिसमें हम नॉन मेटल काम में लेंगे, मतलब वहां एनायन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, इस पर मैंने क्लोरीन गैस भेजी, प्रेशर P1 रखा इसका, यहां KCl ले लिया, कंसंट्रेशन C1 रखी, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, फिर KCl ले लिया, कंसंट्रेशन C2 रखी, और यहां पर
वापस से क्लोरीन गैस, प्रेशर रखा मैंने P2 और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा आईआईटी के लेवल का चला जाता है, लेकिन आप लोगों के या तो प्रेशर पे क्वेश्चन आएगा या कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोगों के दोनों चीज पर क्वेश्चन कम से कम AIPMT का स्टाइल नहीं है ये, IIT में जरूर वैसा होता है ना, एडवांस लेवल पर के दोनों चीजों पे पूछ सकता है वो। अपन डेरिवेशन पूरा करेंगे, फिर उसमें दो अलग अलग कंडीशन निकाल लेंगे और उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये सिमिलर दो सेम इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन KCl इलेक्ट्रोड है, और दोनों ही सेम इलेक्ट्रोड लेकर मैंने सेल बना लिया। अब इसमें फिर रिएक्शन लिखता हूं मैं, एनोड की रिएक्शन, वही वापस से बात, एओ मतलब अरुण ऊर्जा, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, 2Cl माइनस चेंजेस टू Cl2 गैस, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए। कैथोड पर रिडक्शन कैसे होगा, Cl2 लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, चेंजेस टू 2Cl माइनस। ठीक, ये आयन है एक्वस, ये गैस है, ये गैस है, ये आयन है एक्वस। ठीक, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ये हालांकि ये इसकी बजाय मुझे एनोड कैथोड ही लिखना है, मैं मिटाऊंगा इनको, केवल समझाने के लिए लिखा आपको कि फिजिकल स्टेट क्या क्या है इनकी। तो बेसिकली ये मेरे पास एनोड की है, ए एनोड, ये भी एनोड का है, और ये मेरे पास कैथोड का है, कैथोड का और कैथोड का। यहाँ एक्टिव मास सबके आएंगे, क्लोरीन की कंसंट्रेशन आएगी, उसको ऐसे लिखेंगे, और क्लोरीन गैस का है ना आयन, ऐसे आयन कंसंट्रेशन आएगी, और इसका प्रेशर आएगा PCl2, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। दोनों की ही एक्टिव मास लेने पड़ेंगे आपको, गैस का तो पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा और आयन की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक, अब मैं इसको जोड़कर टोटल इक्वेशन निकालता हूं। तो टोटल इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, 2Cl माइनस कौन सा वाला, एनोड वाला, प्लस Cl2 कौन सा वाला, कैथोड वाला, इधर आएगा Cl2 कौन सा वाला, एनोड वाला, और कौन आएगा 2Cl माइनस कौन सा वाला, कैथोड वाला। ये मैंने इसका नेट रिएक्शन लिख ली। सेल पोटेंशियल इसका भी 0 होगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड दोनों तरफ है ना, इसका पोटेंशियल 1.26 होता है, तो आप ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। एक में हो जाएगा प्लस का 1.26, दूसरे में हो जाएगा माइनस का 1.26, तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है, कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 होता है। अब हमारी कंडीशन वही लगाएंगे हम लास्ट इक्वेशन की, ई सेल, ई नॉट सेल तो 0 होता ही है, -0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व है, लॉग ऑफ। अब मैं लिखूंगा इसका रिएक्शन कोशेंट, ध्यान से देखिए, रिएक्शन कोशेंट में पहले प्रोडक्ट न्यूमरेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, कौन सी वाली, एनोड वाली, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन का होल स्क्वायर, कौन सा वाला, कैथोड वाला, ऐसे है। ठीक है, इस तरह आएगा, अपॉन, अब ये दोनों चीजें आएंगी, पार्शियल प्रेशर Cl2 कौन सा वाला, कैथोड वाला, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन का स्क्वायर, कौन सा वाला, एनोड वाला। ठीक, ये इसकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको दो अलग अलग कंडीशन पे हम चेक करते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन ये है कि PCl2 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर बोथ साइड, दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर, क्लोरीन का 1 एटमॉस्फेयर है दोनों तरफ, तो कंडीशन क्या निकल के आएगी। ठीक है, वो देखते हैं अपन। ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूं मैं, अब ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं ताकि कंपेयर करने में आसानी रहेगी हमें। ठीक है, अब हम कहेंगे कि पार्शियल प्रेशर दोनों तरफ 1 एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर की टर्म हमारी गायब हो जाएगी। इक्वेशन क्या रहेगी, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन क्लोराइड की आ जाएगी, तो ऊपर आएगा कंसंट्रेशन क्लोराइड कौन सा वाला, कैथोड का स्क्वायर, अपॉन कंसंट्रेशन क्लोराइड कौन सा वाला, एनोड वाला स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। अब आप देखो ये सेल काम कब करेगा, जब इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 होगा। तो वर्किंग सेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर वर्किंग सेल ई सेल ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए,
अब आप देखो ये कंसंट्रेशन बड़ी होनी चाहिए और ये कंसंट्रेशन छोटी होनी चाहिए, तभी ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अब कंडीशन क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन क्लोराइड एनोड शुड बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन क्लोराइड कैथोड। देखो रिवर्स हो गया ना। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जिंक में देखा था, वहां कंडीशन उल्टी आई थी कि कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और एनोड की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। जैसे ही हमने आयन का चार्ज चेंज किया, कैटायन को एनायन में बदला, कंडीशन भी बदल गई। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल से जो रिलेटेड इक्वेशन है वो याद नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो, इक्वेशन बनाओ और उस पर नास्ट इक्वेशन लगा दो। ठीक, दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं हम कि दूसरी कंडीशन क्या रहेगी इसमें, कि अगर क्लोराइड कंसंट्रेशन इक्वल है तो क्या करना है। ठीक है, तो क्लोराइड कंसंट्रेशन इक्वल है, मैं सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं इसको हटा के। अब हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन क्लोराइड इज इक्वल टू 1 मोलर बोथ साइड, दोनों तरफ ही क्लोराइड कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन चेंज कैसे होगी कि अब जो नेक्स्ट इक्वेशन बचेगी वो कैसी होगी कि क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या मिलेगा मुझे, पार्शियल प्रेशर Cl2 कौन सा वाला, एनोड वाला, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कौन सा वाला, कैथोड वाला। ये अब ये हो गया। ठीक, अब इस सेल की वर्किंग के लिए क्या जरूरी है, PCl2 कैथोड, PCl2 कैथोड वाला ज्यादा होना चाहिए किससे, PCl2 एनोड वाले से, तभी ये सेल वर्क करेगा, वरना ये सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगता है अपने को, लेकिन यहाँ याद करने से बचना चाहिए। जहाँ चीजें याद करने की हैं वहाँ याद कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ आपने खुद देखा कि कैटायन में कंडीशन अलग आती है और एनायन में कंडीशन अलग आती है। ओके, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट केस है कंसंट्रेशन सेल का, उसको देख लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे ले लिए जाएं तो क्या होगा। ठीक, तो अब देखते हैं अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस प्रेशर इज P1, H आयन कंसंट्रेशन C1, सॉल्ट ब्रिज H आयन कंसंट्रेशन C2, फिर वापस से सेपरेशन हाइड्रोजन गैस पार्शियल प्रेशर P2 और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ठीक, तो मैंने दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अलग अलग कंसंट्रेशन और अलग अलग पार्शियल प्रेशर पे ले लिए। ठीक है, अभी आपने क्लोरीन वाला केस देखा, उससे मिलता जुलता केस है, लेकिन यहां पर कैटायन इन्वॉल्व है, एनायन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो जो कैटायन की कंडीशन है वो जिंक जैसी आएंगी। ठीक, और जो हमने कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले क्लोराइड वाले क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए निकाली, उससे डिफरेंट कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, देखो अब एनोड की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एनोड पर वही AO ऑक्सीडेशन, कैसे, H2 चेंजेस टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल 0 होता है ये इसका। ये कौन सी कंसंट्रेशन है, एनोड वाली, एनोड वाली। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा 2H प्लस विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू H2S रिडक्शन। ठीक, ये कौन सा वाला, कैथोड वाला, ये भी कौन सी वाली, कैथोड वाली। नेट इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, हाइड्रोजन गैस कौन सी वाली, एनोड वाली, H आयन कंसंट्रेशन कहाँ के, कैथोड वाले, और कौन, H आयन कंसंट्रेशन 2H आयन कौन से वाले, एनोड वाले, प्लस हाइड्रोजन गैस कौन सी वाली, कैथोड वाली। ठीक, ई नॉट सेल इसका भी 0 हो गया। ठीक है, अब ई सेल की इक्वेशन क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, लॉग ऑफ, वही वापस से रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे कैसे कि H आयन कंसंट्रेशन एनोड वाली का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन गैस कैथोड वाली, नीचे क्या आएगा, H आयन कंसंट्रेशन कैथोड वाले का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन कौन सी वाली, एनोड। ये इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें वापस से वही दो कंडीशन लगा सकते हैं हम कि अगर दोनों तरफ प्रेशर इक्वल है तो क्या होगा, और दोनों तरफ H आयन इक्वल है तो क्या होगा। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन केस है वो जनरली प्रेशर वाला आता है, वो देखते हैं अपन कि इफ PH2 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर बोथ साइड, दोनों तरफ जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब ये कंडीशन क्या बन जाएगी उसको हम चेक कर लेते हैं। केवल इक्वेशन छोड़ूंगा मैं, बाकी सब मिटा दूं।
अब देखो इसमें जो नर्स इक्वेशन चेंज होगी क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, केवल एच आयन बचेगा, एच आयन एनोड का, एच आयन कंसंट्रेशन एनोड वाली का स्क्वायर अपॉन एच आयन कंसंट्रेशन कैथोड वाली का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक, वहां से लॉग में 2 बाहर लेके ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 1 बचेगा, है ना, लॉग में 2 पावर का है, बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग ऑफ आएगा मेरे पास क्या, एच आयन कंसंट्रेशन एनोड वाली अपॉन एच आयन कंसंट्रेशन कैथोड वाली। और आप देख रहे हैं जिंक वाला केस आ गया, जिंक में भी यही हुआ था कि कैथोड कंसंट्रेशन हायर होनी चाहिए और एनोड कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, तब ये सेल वर्क करेगा, वरना ये सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो ये इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कई तरह की वैरायटी बनते हैं, कई बार बफर सॉल्यूशन दे देगा, कई बार वो सॉल्ट बना के दिखेगा, तो ये डिटेल करीबन 1.5 लेक्चर का टॉपिक है पूरा, तो वो सारा तो कवर नहीं होगा अभी। ठीक है, इसमें बहुत वैरायटी बनती है क्वेश्चन की, अपन केवल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट क्या लगता है उसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग सेल के लिए क्या होना चाहिए, देयरफॉर एच आयन कंसंट्रेशन कैथोड शुड बी ग्रेटर देन एच आयन कंसंट्रेशन एनोड, तो ये सेल वर्क करेगा, वरना ये सेल वर्क नहीं करेगा। एक छोटा सा रिलेशन और बनता है इसका, वो बता देता हूं मैं आपको। कई बार पीएच देके क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो वो क्वेश्चन फटाफट यूं टिक करने का होता है, क्वेश्चन पढ़ा और टिक करके आंसर लगा के आगे इजीली। अब देखो पीएच क्या होती है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इस चीज को अपन पीएच कहते हैं। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ई सेल इज इक्वल टू, खोल रहा हूं मैं इसको, -0.0591, ठीक है, लॉग वाली चीज खोल रहा हूं, लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन एनोड वाली माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन कौन सी वाली, कैथोड वाली। ठीक है, ये जो माइनस साइन है इसको अंदर ले जा रहा हूं मैं, 0.0591, इस माइनस साइन को अंदर ले गया, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन एनोड वाला, माइनस बाहर रखा, माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन कैथोड वाला। ठीक है, अब नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन एनोड, तो ये क्या बन जाएगा, पीएच 0.0591, अब क्या जाएगा, पीएच किसकी, एनोड की, और नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन कैथोड क्या बन जाएगा, माइनस पीएच किसकी, कैथोड की। ठीक है, तो एक डायरेक्ट रिलेशन बन गया, इसको आप याद भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन सेल अगर आ जाए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर आ जाए और उसमें पीएच दे, तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है, एनोड की पीएच में से माइनस कर देनी है कैथोड की पीएच। सेल तभी वर्क करेगा जब एनोड की पीएच ज्यादा होगी और कैथोड की पीएच कम होगी। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो, एच आयन कंसंट्रेशन जो जो बढ़ेगी पीएच जो तो घटेगी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये पीएच बढ़ती है तो एच आयन कंसंट्रेशन घटती है, उल्टा है, क्योंकि माइनस साइन होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, एच आयन अगर बढ़ेगा तो पीएच घटेगी और एच आयन घटेगा तो पीएच बढ़ेगी। तो ये एक रिलेशन और हो गया जो कि अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।